पहले मैं। हाँ भाई, तो हमने स्टार्ट करा था अपना नेशनल इनकम, है ना। नेशनल इनकम कितने मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स का। पूरा नेशनल इनकम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3, दैट इज न्यूमेरिकल, थियरी एंड प्रिकॉशन, ठीक है ना। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करा था। न्यूमेरिकल के अंदर भी 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडेड, ठीक। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करा? हमने स्टार्ट करा एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। अब अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो फर्स्ट आइटम क्या होता है उसके अंदर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अंदर हम ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम ये पांचों आइटम ऐड कर लेते हैं, या तो निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी या निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कब आएगा? जब ग्रॉस दे रखा था। एनडीपी एट एमपी कब आएगा? जब नेट दे रखा था, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन बोलता है जनरली कैलकुलेट नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? आकृति, आकृति व्हाट इज नेशनल इनकम? जिया व्हाट इज नेशनल इनकम? NNPFC. वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो एनएनपी एट एफसी एंड नेशनल इनकम बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। तो जब भी मैं बोलूं कैलकुलेट नेशनल इनकम तो आपको समझ जाना चाहिए क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना। अब हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे कुछ नहीं, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। और मैंने आपको एक बात और बता देनी है कि भाई अब आईटी तो हम बोलते ही बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो होते ही हैं ये, बट इनको अब जीएसटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पेपर में आपके आईटी की जगह जीएसटी लिखा आएगा, ठीक है। तो एक ही बात है, मोर और लेस सेम थिंग, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी और माइनस एनआईटी, ठीक। इसका रिवर्स करना हमें आते ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन का एक और नाम था, मैंने आपको बता दिया, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। फिर हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, ठीक है ना। जरा और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। लिखो जरा मेरे साथ, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दे रखा है, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेशनल इनकम नहीं निकालनी इस बार, ठीक है। लिखो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें दे रखा है 1000, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें दे रखा है 500। उसके बाद लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं -50, नेट एक्सपोर्ट्स -50। उसके बाद लिखो NFIA, व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये है 20। उसके बाद लिखो, उसके बाद हमें दे रखा है GDP एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, ये है 2500। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 300, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 200 दे रखा है, ठीक है। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं बस, जल्दी जल्दी जल्दी। श्रेया आंसर बताओ जल्दी से। महक, आकृति,
श्रेया और महक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। जिया और आकृति बेटा जल्दी निकालो। देखो हल्का सा क्लू देता हूँ, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि हम नहीं कर पा रहे या ये है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, उन लोगों ने पहले से करा हुआ है। सुनो मेरी बात, पहले तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिख लिया करो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो पहला काम है फॉर्मूला लिख लो। मैंने बोला था ऐसे इज इक्वल्स टू लगाते हैं, है ना। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हम क्या ऐड करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिक्स्ड है तो क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। और लास्ट में हम ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट, है ना। ये 5 चीजें ऐड करते थे, ठीक। जब हम ये चीज ऐड कर लेते तो क्या निकल के आता था, ये बताओ पहले मुझे, जल्दी बताओ। जीडीपी एट एमपी। वाई जीडीपी एट एमपी, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रॉस लिया है, ठीक। क्यों लिया है, क्योंकि देखो मेरे को निकालना ही यही है, देखो ग्रॉस निकालना है मेरे को, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा क्वेश्चन के अंदर चेक करो क्या क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते जाओ और कुछ नहीं करना। मुझे बताओ जीडीपी एट एमपी दे रखा है, देखो जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है बताओ। ये दे रखा है मैं 2500 दे रखा है ना, लिख दिया मैंने यहाँ पे। इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ क्या पीएफसी दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो कितना दे रखा है हमें, 1000 दे रखा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000। ऐसे ही हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना है देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 500। उसके बाद क्या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नहीं ये तो हमें निकालना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, हाँ क्योंकि वो फिक्स्ड है। देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड है तो इसलिए चेंज इन स्टॉक ऐड करा है मैंने, देखो यहाँ लिखा है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लो लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना है ये है माइनस का 50। ठीक है, जिया इतना समझ में आया, यस जिया सर। वेरी गुड। अब इधर देखो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 1500 हो जाएगा। ऐड करने के बाद उधर ले जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी यस बताओ। सर। वेरी गुड, यहाँ पे क्या बचा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, बल्कि प्लस नहीं लगा रहा, माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि देखो 200। -150। हाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 150। ये माइनस का 150 कैसे आया, हाँ भाई माइनस का 150, देखो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 100, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 50, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा 1150, और यही आंसर है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी था, सीधा देखो हम, मैं कुछ भी नया नहीं करा, हमने अपना फॉर्मूला लगाया बस, और कुछ नहीं करा। तो हमें जहां भी एक्सपेंडिचर मेथड दिख रहा है हमें वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नया काम करना ही नहीं है, कोई नया टास्क है ही नहीं, और कभी भी नहीं होगा। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ प्लस माइनस करवाऊंगा, सिर्फ प्लस माइनस, और कुछ नहीं करना होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, ठीक। सिर्फ क्या करना है, हमेशा प्लस और माइनस यही करते रहना है और आंसर निकालना है। फ्री के मार्क्स हैं, डोनेशन है ये सीबीएसई वालों की तरफ से आपके लिए, ले लो, प्रसाद है प्रसाद, खा लो फ्री का। ठीक है भाई आगे चलें, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अपनी तरफ से, लिखो जल्दी से। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों की, ताकि आप थोड़ा फ्लो में आ जाओ, जैसे ही फ्लो में आ जाओगे इनकम मेथड भी करा दूंगा, उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, फ्लो में आ जाओगे फिर तो उसी मेन वाले बैच में आना है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। आकृति बेटा क्या निकालना है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, आकृति। NNPFC। वेरी वेरी गुड। अब बस भूलना नहीं है इन सब बातों को, ठीक है। अगर हम बार बार पढ़ के भूल जाएंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेन बात है कि हमें रिटेन करनी है चीजें, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट्स में, पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत हार्ड नहीं होता। मेन प्रॉब्लम आती है हमें रिटेन करने में, ठीक है। बस आपको रिटेन करना है, मैं जो बात बता रहा हूँ
कोशिश करो उसको रिटेन, और वो रिटेन तभी होगी जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे। ठीक है, लिखो, फर्स्ट आइटम लिखो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2000, वैल्यूज दी हमें रुपीस करोड़। ठीक है, उसके बाद लिखो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पूरा लिखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। जिया क्या है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जिया व्हाट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सर जो हाउस होल्ड की नीड्स के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है। हाँ, तो उसको और हम क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी गुड। इधर देखो, मैंने इसलिए पूछा आपसे, देखो प्राइवेट फाइनल दिख रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको करता कौन है? ठीक है, कौन इनकर करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स। तो मैं इनको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना? तो मैंने हल्का सा घुमाया है बस, और कुछ नहीं करा, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी न्यू नहीं है। ठीक है, यानी क्या है ये एक्चुअली आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपका पीएफसीई है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लिखो गवर्नमेंट परचेज ऑफ, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखो 1500। ठीक है, उसके बाद लिखो नेट, नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज 500। उसके बाद लिखो जल्दी जल्दी नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 400। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10। उसके बाद लिखो 7, लिखो एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20। उसके बाद लिखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA माइनस का 100। ठीक है, चलो भाई आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, दिमाग लगाओ, मैंने क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। देखो हर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज चेंज करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग घबराना मत कि हमसे हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, हो रहे हैं, बट मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बार बार। सर इसमें चेंज इन स्टॉक कैसे मानेंगे? वेरी वेरी गुड, चलो मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली आप लोगों को पता है जो इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्रीज चेक कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, कौन, मैं कभी चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इन्वेंट्रीज एक्चुअली में स्टॉक होती हैं, क्या होती हैं? स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्रीज एक ही बात होती है। ठीक है, तो चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज में डिक्रीज भी हो सकता है, करेक्ट है ना? बट अगर क्वेश्चन बोल देता है कि इन्वेंट्रीज क्या हो रही हैं आपकी, डिक्रीज हो रही हैं, है ना, तो हमें उन इन्वेंट्रीज को माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइनस। जैसे हम चेंज इन स्टॉक क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे ना चेंज इन स्टॉक बार बार, है ना। मैं कह रहा हूँ इस बार इन्वेंट्रीज चेंज नहीं लिखा है यहाँ पे, उन्होंने क्लियरली आपको मेंशन करके बता दिया कि इन्वेंट्रीज आपकी डिक्रीज हो रही है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। तो अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो इस बार
चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा, चेंज इन स्टॉक माइनस होगा, और यही है हमारा चेंज इन स्टॉक। ये दिख रहा है 500, यही हमारा चेंज इन स्टॉक। ओके सर। हाँ, चेंज इन स्टॉक ये होगा हमारा माइनस। हाँ भी, सिर्फ महक ने मेरे को आंसर भेजा है अभी तक, भेजिए भाई ताकि वेरीफाई हो सके। श्रेया आंसर नहीं आया अभी तक? भेज दिया सर। भेज दे श्रेया ने। अच्छा अभी भेजा है बेटा, ये तो अलग अलग, अरे यार ये तो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं सबके आंसर। डिफरेंस नहीं, वास्ट डिफरेंस है, वास्ट। एक है ईस्ट, एक है वेस्ट, एक नॉर्थ भी आ गया, साउथ रह रहा है बस। हाँ भाई, आकृति, आकृति का साउथ होना चाहिए। महक ने भेज दिया, श्रेय ने भेज दिया, जिया ने भेज दिया। आकृति बेटा कुछ तो भेजो। एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ भाई, आगे चैट्स आ गई। जिया और आकृति का सेम, जिया और आकृति का सेम आ रहा है। चलो चेक करते हैं, एक सेकंड बस देना मुझे। हाँ भाई, देखिए भाई सामने सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई मुझे बताओ, सबसे पहला आइटम कौन सा है हमारा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना? क्या दे रखा है? हाँ, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है। कितना दे रखा है बताओ जरा? 1000, है ना? उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार ने, देखो कहीं चेक करो, खर्चा करा है? हाँ देखो करे, सामने लिखा है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार खर्चा कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे। तो बेटा ये 1500 हमारा क्या हो गया? जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है? हाँ, कितना दे रखा है? 2000। ये नेट है, ध्यान रखना। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ ये फिक्स्ड भी है। फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, बट इस बार चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। चेंज इन स्टॉक क्या होगा? माइनस। बाय माइनस, क्योंकि इस बार हमें दे रखा है नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ऐड नहीं हो रही, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो देखो मैंने माइनस कर दी। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या ऐड करना होता है? हमें प्लस करना होता है अपना नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स किस में दे रखा है हमें? माइनस में। हाँ भाई चलो भाई, ऐड करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 3600। पक्का? सबका आ रहा है हाँ। 3600? चलो भाई 3600। अब मेरा क्वेश्चन, ये क्या निकल के आया? कोई बताना चाहेगा निकल के क्या आया? यहाँ क्या? एनडीपी एट एमपी। वेरी वेरी गुड, ये निकल के आया बेटा हमारा एनडीपी एट एमपी। ठीक है ना? वाई एनडीपी एट एमपी? क्योंकि ये थर्ड आइटम हमें किस में दे रखा है? हमें नेट में दे रखा है। बट हमें निकालना क्या है जल्दी बताओ? क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, एनएनपीएडएफसी निकालना पड़ता है। बताओ भाई, एन से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? बोलो आकृति, बोलो बेटा क्या करना है एन से एन पे जाने के लिए? माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं नथिंग। हाँ अभी तो मैं वरना बोलने वाला था, वेरी वेरी रॉन्ग। एक बार बताओ, जब एन से एन पे हैं तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे जी होता, यहाँ पे ग्रॉस होता, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता। तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलो भाई, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे बताओ भाई जल्दी? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या? एफएनएफआई है। वेरी गुड, एनएफआईए क्या करेंगे? एनएफआईए प्लस करेंगे। बट एनएफआईए में किस में गिवन है जल्दी से बताओ? एनएफआईए में गिवन है माइनस के अंदर, है ना? और तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 3500। बताओ भाई, पी से पी पे जाने के लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं। बट एमपी से एफसी पे जाने के लिए करना पड़ता है, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी और माइनस का एनआईटी। तो माइनस हमने एनआईटी करा, कितना दे रखा है हमें? एनआईटी दे रखा है 20, कितना आ गया? 3
480 एंड दैट्स द आंसर। मेरे ख्याल से महक का ही करेक्ट था, बस चेक करें जरा। हाँ, सिर्फ महक का आंसर करेक्ट है, महक ने पहले गलत भेजा था, फिर उसने बाद में करेक्ट कर दिया था। ठीक है, सिर्फ महक का आंसर सही है और बाकी सारे आंसर गलत है। और मुझे नहीं पता मैंने इसके अंदर नया क्या करा है जो आंसर गलत आ रहे हैं। सर डिजिट गलत लिख ली थी। बहुत ही बढ़िया, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर मुझे 5 मिनट देना बस, ठीक है? वो क्वेश्चन करके रखना बस, ठीक है? लिखो जल्दी से क्वेश्चन, आ रहा हूँ अभी जी, 5 मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 5 पे। फिफ्थ। ओके, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट GNP at FC, कैलकुलेट GNP at FC। लिखो, लिखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2000। उसके बाद लिखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। ठीक है, उसके बाद लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000। उसके बाद लिखो नेट इंपोर्ट्स, ढंग से देख लेना, मैंने नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लिखा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, नेट इंपोर्ट्स 500। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ, ये क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? Depreciation. डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, लिखो नेट, नेट एडिशन, नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक 600। उसके बाद लिखो, पूरा लिखना इस बार, नेट फैक्टर इनकम टू टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, 100। उसके बाद लिखो GST 50, सब्सिडीज 90। चलो, 5 मिनट दे रहे हो, आराम से करना, मैं भी आया।
हाँ भाई, कर लिया नहीं कर लिया? सिर्फ महक का आंसर आया हो, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। जिया ने भी भेज दिया, बट महक और जिया के आंसर में डिफरेंस आ रहा है। और कोई? श्रेया और महक का आंसर सेम है। श्रेया और महक का आंसर सेम है। आकृति के आंसर का वेट हो रहा है बस। अरे आकृति बेटा, हाँ भाई, कहाँ हो? भेजो जल्दी से आंसर, इतना टाइम थोड़ी ना लगना है क्वेश्चंस में। देखो भाई, पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ बच्चा जिसने नेशनल इनकम निकाल दी है? बीइंग ऑनेस्ट, बताओ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है नो जिस... सर। हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालना है हमें, GNP@FC, ये बात ध्यान रखना, ठीक। बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि आकृति ने भेज दिया, आकृति का आंसर पता नहीं मुझे सही है नहीं, बट मैच नहीं कर रहा है किसी से, ठीक है। सिर्फ महक और श्रेया का आंसर मैच कर रहा है, जरा चेक करते हैं। हमें निकालना है बेटा GNP@FC, तो सबसे पहले अपना वही हम मेथड फॉलो करेंगे, इक्वल्स टू लगाओ और देखो भाई क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ लिखो, कितना दे रखा है हमें, 1000। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमें, 3000, है ना। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 2000। अब ये नेट है, लो एन लिख दिया। क्या ये फिक्स्ड है? बोलो, क्या ये फिक्स्ड है? नो सर। तो सर वेरी गुड। अगर फिक्स नहीं है तो क्या ऐड नहीं करेंगे, बताओ भाई। स्टॉक चेंज स्टॉक। इन स्टॉक, अच्छा चेंज इन स्टॉक हमें कहीं दे रखा है वैसे इस क्वेश्चन के अंदर? नेट एडिशन टू स्टॉक वेरी वेरी गुड, नेट एडिशन टू स्टॉक इज अवर चेंज इन स्टॉक, ये बात ध्यान रखना। बट इसका कुछ करना नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। प्लस, ठीक है ना, प्लस। अब बताओ क्या प्लस करें इसके अंदर, नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। बट जैसे मैं अपने क्वेश्चन पे गया, मैं नेट एक्सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नेट एक्सपोर्ट्स दिख नहीं रहा है। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह मेरे को क्या दिख रहा है, नेट इंपोर्ट्स। अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं, देखो एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है यहाँ से गुड्स या सर्विसेज सेल करना बाहर, ठीक है, अदर कंट्रीज में। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या जो भी हमारे पास अमाउंट आता है, हमारे पास मनी आती है तो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। बट अगर हम इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, इंडिया से पैसा चला जाता है, मनी चली जाती है, करेक्ट है ना। तो मैं कह रहा हूं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं, करेक्ट। आज मैंने यहाँ लिखा है नेट इंपोर्ट्स, और तो नेट इंपोर्ट्स लिखा है तो हम उसको ऐड थोड़ी करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, देखो सामने, हम उसको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। तो जब भी नेट इंपोर्ट्स दे रखा हो, नेट इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, नेट इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 500। समझ में आ गई बात? हाँ टोटल, ठीक है, माइनस का 500, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई ऐड करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है इसको, और माइनस भी फिफ्टी करना। फाइव हंड्रेड वेरी वेरी गुड, तो ये कितना आ जाएगा, 5500। 5500, ठीक है ना। अब ये जो 5500 आया, तो ये क्या निकल के आया, मेन बात ये है, जल्दी बताओ। NDP at MP। एनडीपी एट एमपी किसी ने जी बोला, जी नहीं आया बेटा, ये आया आपका NDP@MP, ठीक है ना, एमपी करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP@FC। क्या निकालना है, GNP@FC। अब अगर GNP@FC की बात करें, तो आज हमें N से G पे जाना पड़ेगा। जब हम G से N पे जाते थे तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। आज इसका ऑपोजिट करना पड़ रहा है, हमें N से G पे आना पड़ रहा है। तो N से G पे आने के लिए बोलो भाई क्या करना पड़ेगा आज, बोलो बेटा प्लस बोलो। डेप्रिसिएशन वेरी वेरी गुड, तो आज हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। बोलो किस किस ने यहाँ पे गलती करी थी, ऑनेस्टली मेरे को पर्सनल चैट में भेजो जल्दी से। नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी का भी, बताओ भाई किसने गलती करी थी ये, जल्दी। ठीक है, और किसने करी थी? ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाती है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होते रहते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में।
ठीक है भाई। हाँ बताओ सर एक डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन था। क्या बेटा? एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। अगर नेट एडिशन टू स्टॉक हमें दे रखा होता तो हम उसे प्लस में लेते हैं माइनस में? मतलब नेट एडिशन है ना, देखो यहाँ एडिशन लिखा हुआ है तो इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे फिक्स दे रखा होता हमें, मान लो ऐसे लिखा होता नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके अंदर हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है ना। तो हम नेट एडिशन टू स्टॉक को ऐड करते हैं। एडिशन का मतलब हमारे स्टॉक के अंदर एडिशन हुआ है। मैंने ये नहीं बोला नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज डिक्रीज होती तो माइनस करते। ठीक है ना, एडिशन दे रखा है तो उसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारी की सारी बातें मैं आपको थ्योरी में क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर भी समझ में आ गया होगा। अब डेप्रीसिएशन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन कहीं दे रखा है, हाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100, ये आ जाएगा 5600। बताओ भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, एक बात और पता चलेगी आज आपको। बताओ भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताना, टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। अरे बोलो, जनरली क्या करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने प्लस के लिए? NFI। प्लस NFI, वेरी गुड, ठीक। बट इस बार हम प्लस नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती थी। अगर बाहर से इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है ना तो ऐड करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से फ्रॉम अब्रॉड से कहाँ आ रही है, इंडिया के अंदर ऐड कर लेते थे। बट आज हमें ये थोड़ी दे रखा है, हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू का मतलब आज पैसा इंडिया से बाहर चला गया है बेटा, बाहर। ठीक है, और बाहर चला गया तो उसको क्या कर दो, माइनस। तो आज मैं देखो अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगा दूंगा जब भी मेरे को टू में दे रखा होगा। नेट फैक्टर इनकम जब भी मेरे को टू में दे रखे होगी, टू अब्रॉड, तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगाऊंगा ही लगाऊंगा मैं। चाहे इसकी वैल्यू मेरे को -100 दे रखी थी, कुछ भी दे रखी थी, मेरे को मतलब नहीं है। अपनी तरफ से एक माइनस साइन मेरे को लगाना ही लगाना है। लगा दे, देखो मैंने माइनस साइन। अब चेक कर दो क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, मैं यहाँ लिख दूंगा 100। ठीक है, ये क्या है, ये है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, बताओ भाई क्या करें, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 5500, है ना। अब बताओ एमपी से एफसी पे जाने के लिए करते हैं -IT प्लस सब्सिडी, है ना। -IT, IT और जीएसटी मैंने अभी आपको बताया सेम है ना। लो -IT, ठीक है। प्लस बताओ, प्लस क्या करें इसके अंदर, सब्सिडीज, सब्सिडीज कितना दे रखा है 90। बताओ भाई कितना आ गया, 5, 5540. वेरी गुड, 5540 इज अवर आंसर। किसको समझ में नहीं आया, बोलो भाई, किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? आ गया सबको, आ गया, आकृति आ गया, Yes, sir. वेरी गुड। जिया बेटा आ गया। यस सर। अभी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट बैच के अंदर, उसमें सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर मेथड अटेम्प्ट करना है। इनकम की तरफ ध्यान भी मत दिया करो, कुछ आइटम्स ऐसे दिखते होंगे वहां पे, रॉयल्टी, रेंट वगैरह, जो भी आपने पढ़े नहीं है, बट आप उनकी तरफ देखा ही मत करो। आप तो अपने आइटम्स ढूंढा करो, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 10 मिनट बाद, ठीक है, चलो बाय।